हेलो चैम्स एंड वेलकम बैक। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लूरल्स बताने जा रही हूँ जिनका आपको शायद ही अंदाज़ा होगा कि उनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है। वैसे तो होगा, नॉर्मली आजकल सब बच्चों को सारे प्लूरल्स आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मोस्टली हमें जब प्लूरल की बात आती है तो हम सोचते हैं एक वचन से उसे बहुवचन बनाना है, तो उसमें या तो एस लगा देंगे या ई एस लगा देंगे। तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स ऐसे ही होते हैं जिनमें एस और ई एस लगा के हम उसकी प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। लेकिन क्या आपको जो ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनकी प्लूरल फॉर्म पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाफ है, ठीक है, जब इसे हम हाफ लिखते हैं तो हम इसे हाफ बोलते हैं, लेकिन जब इसकी प्लूरल फॉर्म होगी तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसका एफ काट देते हैं, ठीक है, एफ हट जाता है और उसके साथ लग जाता है HALVES। तो ये होती है इसकी प्लूरल फॉर्म। तो एफ हटके हमारा क्या लगा यहाँ पे, VES। और तब क्या होता है, एल को साइलेंट कर देते हैं, तो हाल्व्स नहीं पढ़ेंगे, हाफ्स, ठीक है। एल को अपनी प्रोनाउंसिएशन से हम बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, तो हाफ का प्लूरल फॉर्म हाफ्स। अब ऐसे ही होता है वोल्फ, वुल्फ्स नहीं हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें भी सेम होता है, एफ हट जाता है हमारा और इसकी फॉर्म बनती है वोल्व्स, ठीक है। इसमें एल को साइलेंट नहीं करेंगे, वोव्स नहीं होगा, वोल्व्स रहेगा। इन द सेम वे वाइफ है फ्रेंड, तो इसमें क्या होगा, बीच में से एफ हटा देंगे हम और वाइव्स हो जाएगा, एंड अगेन VES। अब लाइफ है, फिर से एफ हट जाएगा और लाइव्स। ये सब प्लूरल फॉर्म्स हैं। बेबी, बेबी एक न्यू वर्ड हो जाता है प्लूरल के लिए, तो वाई हट के सिर्फ एस नहीं लगेगा, BABIES, यहाँ पे हो जाता है बेबीज। साइज होता है अगर फ्रेंड, तो साइजेस हो जाता है, यहाँ पे एस लगता है, ठीक है। नाइफ होता है तो अगेन एफ हट जाता है और नाइव्स हो जाता है, VES लग जाता है। अब ये फ्रेंड, कई लोग इसको घोस्ट पढ़ते हैं यानी कि भूत, तो एक्चुअल में फ्रेंड्स अगर आप डिक्शनरी खोल के देखते हैं और उसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं इस वर्ड की, तो वहाँ घोस्ट नहीं लिखा होता, ये एच जो होता है ना, ये एच साइलेंट होता है, तो इसे गोस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, एच साइलेंट होता है यहाँ पे, तो इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाती है घोस्ट्स, ठीक है, एस लग जाएगा, एच साइलेंट रहता है लेकिन हम इसको लिखते हैं। टूथ का टूथ्स नहीं होता है फ्रेंड, ना ही VES कुछ लगता है, टूथ का हो जाता है टीथ। बहुत बड़े बड़े लोग भी, कुछ टीचर्स भी इस गलती को जो है करते हैं, और क्या करते हैं, अगर उनके एक दांत में दर्द है तो वो बोलेंगे कि टीथ में दर्द है, ठीक है, टीथ में दर्द बोलते हैं। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, टीथ खुद एक प्लूरल फॉर्म है, टीथ का मतलब एक नहीं होता, और कुछ लोग क्या करते हैं, टीथ्स भी बोलते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग करते हैं, टीथ्स होता है, टीथ्स कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, ये याद हमेशा रखिएगा। तो टूथ का होता है टीथ, टूथ सिंगुलर है, टीथ प्लूरल है। इन द सेम वे फुट है, तो फुट का हो जाता है फीट, ठीक है। और दो और मुझे याद आ रहे हैं वर्ड्स, एक है मैन। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैंस कभी नहीं होता है, मैन सिंगुलर है और इसका प्लूरल हो जाता है मेन, यानी कि MEN। इन द सेम वे वुमेन होता है तो उसका भी हो जाता है वुमेन। और एक और वर्ड है फ्रेंड जो बहुत लोग करते हैं, मैंने खुद देखा है, विटनेस किया इसको, चाइल्ड का चाइल्ड्स कर देते हैं या फिर कुछ और ही कर देते हैं। तो चाइल्ड एक प्लूरल है और इसका जो चाइल्ड जो है सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है चिल्ड्रेन। तो याद रखिएगा, कई लोग करते हैं चिल्ड्रेंस आर प्लेइंग इन द पार्क, ये गलत फॉर्म है फ्रेंड्स, कभी भी प्लूरल का प्लूरल नहीं होता है, ये खुद एक प्लूरल फॉर्म है, इसके आगे एस नहीं लग सकता है। तो याद रखिएगा, चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रेन इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखते हैं, आईलेट्स का पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं और यही चीज़ें होती हैं जिनमें आप अटक जाते हैं। कई बार नेट के एग्जाम में, JRF में भी, या जहाँ पे आपका CTET है या कुछ भी है ऐसा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ऐसी छोटी बारीकी की चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। तो आई होप आप ये चीज़ें अपनी यहीं पे क्लियर कर लेंगे तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये प्लूरल्स समझ में आ गए होंगे।